नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल हिंदी भाषा और साहित्य में मैं विशाल कुमार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। हम सूरदास जी के लिखे हुए ग्रंथ सूर सागर के पदों की व्याख्या कर रहे हैं और इस क्रम में हम अभी तक 280 पदों की व्याख्या कर चुके हैं। आज हम पद संख्या 221 से प्रारंभ करते हैं। आज को नीकी बात सुनावे। गोपियां आपस में बात करते हुए कहती हैं कि हे सखी, मुझे तो ऐसा लगता है आज को कि आज कोई नीकी बहुत अच्छी बहुत शुभ बात सुनावे, कोई हमें बहुत अच्छी बात सुनाने वाला है, बहुत शुभ समाचार देने वाला है। कै मधुबन तै नंद लाडिलो कै दूत कोई आवे। हे सखी, मुझे तो ऐसा लगता है कि कै या तो मधुबन मथुरा से नंद लाडिलो नंद का लाडला वह कृष्ण आएगा, कै दूत कोई आवे या फिर उनका कोई दूत मथुरा से आएगा। भौर एक चहुदिस्ते उड़ी उड़ी कानन लगी लगी गावे। भौर यानी भंवरा एक, चहुदिशित उड़ी उड़ी कि चारों दिशाओं से उड़ उड़ कर कानन लगी लगी गावे, कि हमारे कानों के पास आ आकर कुछ मधुर ध्वनि में गा रहा है। हे सखी, मुझे शुभ लक्षण इसलिए हो रहे हैं क्योंकि जो ये भंवरा है ये चारों दिशाओं में उड़ उड़ कर और फिर हमारे कानों के पास आ आकर कुछ मधुर ध्वनि में गा रहा है, मानो हमें कोई मधुर संदेश दे रहा हो, किसी आने का मधुर संदेश दे रहा हो। उत्तम भाषा ऊंचे चढ़ी चढ़ी अंग अंग सगुनावे। उत्तम भाषा में कि ये बड़ी ही उत्तम भाषा में, बड़ी ही उत्तम बोली में ऊंचे चढ़ी चढ़ी आकाश में ऊंचे ऊंचे चढ़कर बहुत ही उत्तम भाषा में कुछ बोल रहा है। अंग अंग सगुनावे, और जो इस भंवरे का अंग अंग है ना, इसका प्रत्येक अंग है सगुनावे, अच्छे सगुन दे रहा है, जिसे हम शकुन या अपशकुन इस तरह से कहते हैं। तो ये सगुनावे का मतलब सगुन कर रहा है, इसका प्रत्येक अंग अच्छे अच्छे लक्षण प्रकट कर रहा है, अच्छे अच्छे शकुन प्रकट कर रहा है। भामिनी एक सखी सो बिनवे नैन नीर भरी आवे। भामिनी की एक जो ब्रज की स्त्री है वो अपनी दूसरी सखी से विनय करके कहती है, बिनवय यानी विनय करते हुए कहती है कि हे सखी, मेरी तो आज आंखों में अश्रुधारा बह चली है। सूरदास को ब्रज ऐसु जो ब्रजनाथ मिलावे। सूरदास जी कहते हैं कि वह गोपी, वह एक ब्रज की स्त्री दूसरी अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, क्या ब्रज में कोई ऐसा भी है जो हमें उन ब्रजनाथ से, उन कृष्ण से मिला दे। पद संख्या 282 की व्याख्या है को वैसो ही अनुहारी। गोपियां दूर, क्योंकि उद्धव ब्रज में पहुंच गए हैं और दूर से उन्हें उद्धव आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जब दूर से उन्हें उद्धव आते हुए दिखाई देते हैं तो वे आपस में बात करती हुई कहते हैं कि है को वैसो ही अनुहारी, कि सखी, हमें जो दूर से आता हुआ कोई दिखाई दे रहा है वह तो वैसे ही रूप वाला दिखाई दे रहा है। अनुहारी मतलब उसी रूप का अनुकरण करने वाला कोई दिखाई दे रहा है, अर्थात वैसे वैसे रूप वाला दिखाई दे रहा है। कैसे कैसे रूप वाला? कृष्ण के रूप वाला दिखाई दे रहा है। मधुबन तनतय आवत सखिरी देखो नैन निहारी। मधुबन तनतय, मधुबन की ओर से, मथुरा की ओर से, कि ये सखी, वह जो कोई आ रहा है वह मथुरा की ओर से आ रहा है, देखो नैन निहारी, तुम एक बार जरा गौर से अपनी आंखों से उसे देखो तो। वैसोई मुकुट मनोहर कुंडल पीत वसन रुचिकारी। वैसोई मुकुट, और उसने वैसा ही मुकुट धारण कर रखा है। मनोहर कुंडल, वैसे ही मन को हरने वाले कुंडल धारण कर रखे हैं। पीत वसन रुचिकारी, और उसने वैसे ही पीले पीले वस्त्र, रुचिकर जो अच्छे लगते हैं, अच्छे लगने वाले वैसे वैसे ही पीतांबर उसने धारण किया हुआ है। वैसोई बात कहे सारथी सो ब्रजतन बाह पसारी। वैसोई बात कह सारथी सो, और अपने सारथी से वह उसी प्रकार से बात कर रहा है जैसे कृष्ण करते हैं। कैसे बात कर रहा है? ब्रजतन बाह पसारी, ब्रजतन ब्रज की ओर, बाह पसारी भुजाएं फैलाकर, ब्रज की ओर भुजाएं फैलाकर वह अपने सारथी से उसी प्रकार से बातें कर रहा है जिस प्रकार से कृष्ण करते थे। केतिक बीच कियो हरि अंतर मनु बीते जुगचारी। केतिक यानी कितना, बीच इस बीच में, कियो किया, हरि अंतर हरि ने अंतर किया, कि उन भगवान श्री कृष्ण ने जब से वे मथुरा गए हैं
और अब तक कितना अंतर किया है, कितना समय उनको हो गया है ब्रज में वापस लौटे हुए, अर्थात ब्रज से मथुरा गए हुए कितना समय हो गया है। मनु बीते जुग चारी, चाहे उन्होंने अभी उनको गए हुए अभी अधिक समय ना हुआ हो, लेकिन हमारे लिए तो मानो ये समय बीते जुग चारी, 4 युगों के बीतने के समान इतना लंबा समय हो गया है। हमारे लिए तो कृष्ण के मथुरा जाने के बाद जो समय बीता है वह जो समय है 4 युगों के बीतने के लंबे समय के समान हो गया है। सूर सकल अतुलानी जैसे मीन बिनुवारी, सूरदास जी कहते हैं कि इतना कहकर वे सभी अकुलानी व्याकुल हो गई, वे सभी गोपियां व्याकुल हो गई। और कैसे व्याकुल हो गई? जैसे मीन बिनुवारी, की जैसे मछली बिना पानी के तड़पती है, व्याकुल हो जाती है, वैसे ही वे गोपियां भी व्याकुल हो गई। कोई माई आवत है तनुश्याम, अब हम पद संख्या 283 की व्याख्या कर रहे हैं। कोई माई आवत है तनुश्याम, एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, कोई आ रहा है तनु श्याम, श्याम वर्ण के शरीर वाला, तनु मतलब शरीर, कि श्याम वर्ण के शरीर वाला कोई आ रहा है। वैसे पट वैसी रथ बैठनी वैसी उर्दाम, वैसे पट कि उसके वस्त्र भी वैसे ही हैं जैसे कृष्ण के वस्त्र हैं, वैसी रथ बैठनी, और रथ पर भी उसी प्रकार से बैठा है जैसे कृष्ण बैठते हैं। वैसी उर्दाम, उर मतलब हृदय, दाम मतलब माला, और जिस प्रकार की माला भगवान कृष्ण अपने हृदय पर धारण करते थे वैसी ही माला उसने भी धारण की हुई है। जो जैसी तैसी उठिधाई छाड़ी सकल गृह काम, जो जैसी कि जो जिस स्थिति में थी, तैसी उठिधाई उसी स्थिति में उठकर दौड़ी, छाड़ी सकल गृह काम, अपने घर के सभी कामों को छोड़कर जो जिस अवस्था में बैठी थी वैसी ही उठकर कृष्ण की तरफ दौड़ी। पुलक रोम गदगद ते ही क्षण शोभित अंग अभिराम, पुलक रोम, और जो गोपियां हैं ये सब देखकर उनके रोम, उनके शरीर के रोमों में, हर एक रोम में खुशी की लहर दौड़ गई। पुलक रोम, रोम रोम पुलकित हो उठा। गदगद ते ही क्षण, और उसी क्षण वे सारी गोपियां गदगद हो गई, अत्यंत प्रसन्न हो गई। शोभित अंग अभिराम, जो सुंदर अंगों वाले शोभायुक्त श्री कृष्ण को देखने की लालसा में उस समय गोपियों का रोम रोम पुलकित हो उठा और वे बहुत ही प्रसन्न हो गई। इतने बीच आई गए उधो रही ठगी सब बाम, इतने बीच कि जब गोपियां उस आने वाले अतिथि की तरफ जा ही रही थी, इतने में ही उद्धव उनके पास ही पहुंच गए और रही ठगी सब बाम, वे सारी की सारी गोपियां, वे सारी की सारी ब्रज की स्त्रियां ठगी की ठगी रह गई। क्यों ठगी रह गई? उन्होंने सोचा था कि कृष्ण आ रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने पास आने पर देखा तो उन्हें कृष्ण नहीं, कृष्ण की जगह और कोई मिला, तो वे सब ठगी की ठगी सी रह गई। सूरदास हिया कतावे बंधे कुबिजा रस धाम, सूरदास जी कहते हैं कि वे गोपियां उद्धव को देखकर कहने लगे कि हिया कतावे, हिया यहां, कतावे क्यों आएंगे, कि वे कृष्ण यहां क्यों आएंगे। बंधे कुबिजा रस धाम, वे तो कुबिजा के प्रेम की दाम यानी रस्सी, वे तो कुबिजा के प्रेम की रस्सी से बंधे हुए वे कृष्ण भला यहां क्यों आएंगे, अर्थात वे यहां नहीं आएंगे। पद संख्या 284 की व्याख्या। जब ही कहियो ये श्याम नहीं, और जब उन सबको पता लगा, किसी एक गोपी ने कहा कि अरे ये तो कृष्ण नहीं है। परिधरनी मूर्छी ब्रजबाला जो जह रही सो तहीं, परिधरनी, और जैसे ही उन्होंने सुना, परिधरनी यानी कि पृथ्वी पर गिर गई, मूर्छी मूर्छा खाकर, ब्रजबाला वे ब्रज की बालाएं, ब्रज की स्त्रियां मूर्छा खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। जो जहीं रही सो तहीं, और जो जहां पर थी वो वहीं पर उसी स्थान पर धरती पर मूर्छित होकर गिर गई। सपने की राजधानी हुआ गई जो जागी कछु नाही, सपने की मानो उनके लिए तो सपने की राजधानी सी हो गई, और जब उनकी जाग खुली, जब ये जागी तो उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। देखिए
हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए किसी ने सपना देखा हो और सपने में उसने ये देखा हो कि वो राजा है और उसकी कोई राजधानी है और वो उस राजधानी का राजा है, बड़ी उसको आनंद उसको सपने में इस बात से होता है। लेकिन जब वह जागता है तो देखता है कि वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है, यह तो केवल सपने की ही राजधानी थी। तो गोपियों के साथ भी ऐसा हुआ, उनको लगा कि कृष्ण आए हैं, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये कृष्ण नहीं उद्धव हैं, तो उनके लिए तो वह बात ऐसे ही हो गई कि जैसे सपने में ही किसी ने कोई किसी राजधानी का राजा बना हो और जब वह जागृत अवस्था में आया हो तो उसे कुछ भी प्राप्त न हुआ हो। बार बार रथ और निहारी शाम बिना अकुलाही, वे बार बार से रथ की ओर देखती हैं और उस रथ पर शाम को ना देखकर, शाम बिना, शाम को ना देखकर अकुलाही व्याकुल हो जाती हैं। कहा आई करी हैं ब्रजमोहन मिली कुबरी नारी, कहा मतलब क्या, आई आकर, करी हैं करेंगे, ब्रज ब्रज में, मोहन कृष्ण की, कृष्ण ब्रज में आकर अब क्या करेंगे, मिली है मिली कुबरी नारी, उन्हें तो मथुरा में कुबरी, जो कुब्जा के लिए प्रयोग किया गया है, कुब्जा नामक जो नारी है वो मिल गई, वे ब्रज में आकर अब क्या करेंगे, उलाहना देती हैं गोपियां यहां पर। सूर कहत सब ऊधो आए गई काम सर मारी, सूरदास जी कहते हैं कि वे सभी गोपियां कह रही हैं कि ये कृष्ण के स्थान पर ये उद्धव आए हैं, उन्होंने उद्धव को देखा है, तो गई काम सर मारी, मानो कामदेव के बाणों से वे घायल हो गई हों, कामसर, कामदेव के बाणों से मानो वे आहत यानी कि घायल हो गई हों। पद संख्या 285 की व्याख्या, बलि भई हरि सूरती करी, सूरती मतलब याद। अब कुछ गोपियां सोचती हैं कि अरे भाई यह भी अच्छा हुआ, भली भाई यह भी अच्छा हुआ कि हरि कृष्ण ने हमारी सूरती, हमें याद तो किया। हम तो अभी तक यही सोच रहे थे कि वो तो हमें पता नहीं याद भी करते हैं कि नहीं, कोई पत्र भी नहीं भेजते। लेकिन फिर एक गोपी कहती है कि अरे यह भी अच्छा ही हुआ कि उन कृष्ण ने हमें याद तो किया। उठो मेहरी कुशलात बूझिए आनंद उमंग करी। और फिर एक सखी जो है कहती है कि अरे मेहरी तुम उठो तो, और जो कृष्ण का संदेश लेकर आया मथुरा से, जो भी आया है उसका कुशल क्षेम तो पूछो, आनंद उमंग करी, और अपने हृदय में आनंद महसूस करो, उमंग उत्साह अनुभव करो, तुम उत्साहित हो जाओ, आनंदित हो जाओ, क्योंकि कृष्ण ने ही संदेश देकर इन उद्धव को यहां पर भेजा है। तुम कृष्ण के द्वारा जो भेजा गया दूत है, तुम उसका कुशल क्षेम तो पूछो। भुजा गह गोपी प्रबोधती मानहु सुफल घरी, भुजा गह यानी कि भुजा पकड़कर, गह मतलब पकड़कर, भुजा पकड़कर गोपी प्रबोधती समझा रही है, प्रबोधती समझा रही है, मानहु सुफल घरी, कि तुम इस घड़ी को, इस समय को बहुत ही सौभाग्यशाली मानो, बहुत ही सफलता वाला मानो कि कृष्ण ने उद्धव को हमारे पास भेजा है। तो तुम जो है इसको भी एक सफलता की घड़ी, सफलता का समय मानो, सौभाग्य का समय मानो, भाग्यशाली समय मानो। पाती लिखी कछु श्याम पठायो यह सुनी मन ही ढरी, पाती लिखी, पाती में लिखकर, कछु कुछ, श्याम पठायो कृष्ण ने भेजा है, कि कृष्ण ने पत्र में लिखकर कुछ भेजा है, यह सुनी मन ही ढरी, यह सुनकर वे अपने मन ही मन में, जो उनको अभी तक ये लगा था, उन्होंने मान किया था कि कृष्ण स्वयं नहीं आए, उन्होंने उद्धव को भेज दिया, इस बात का उन्हें दुख हुआ था। तो उनका कुछ यह दुख शांत हुआ, उनका कुछ मान कम हुआ, और वे जो है कृष्ण के प्रेम में फिर से ढल गई, अर्थात उनका दुख कम हुआ और वे, उनको भी कुछ आशा बंधी, उनको भी कुछ उत्साह हुआ। निकट उपंग सुत आए तुलाने मानो रूप हरि, निकट उपंग सुत आए, और जो उद्धव हैं जब वे निकट आए, उन गोपियों के निकट आए, तुलाने तुलना की, तो और गोपियों ने उनकी तुलना की किसके साथ, भगवान कृष्ण के साथ, मानो रूप हरि, तो ऐसा ही लगा कि मानो हरि का रूप ही वे हैं, मानो कृष्ण का ही रूप वे उद्धव धारण करके आए हैं। उनको लगा कि वे उद्धव भी कृष्ण के रूप के समान वाले ही हैं। सूर श्याम को सखा यहरी श्रवणनी सुनी परी,
तो सूरदास जी कहते हैं कि वे गोपियां कहती हैं कि श्याम को सखा यह, कि ये जो उद्धव हैं ये हमने सुना है, श्रवणनी सुनी परी, श्रवणनी कानों से सुनी परी, हमें सुनाई दिया है, हमारे कानों में ये बात भी आई है कि ये उद्धव कृष्ण के मित्र हैं। पद संख्या 286 की व्याख्या, निरखत उद्धव को सुख पायो। और जब गोपियों ने जान लिया कि कृष्ण ने उद्धव को भेजा है, उद्धव कृष्ण के मित्र हैं, और साथ ही उद्धव एक पत्र भी लेकर आए जो स्वयं कृष्ण ने लिखा है, तो निरखत उद्धव को सुख पायो, निरखत यानी देखकर, तो उन सभी गोपियों ने उद्धव को देखकर बहुत ही सुख का अनुभव किया, बहुत ही सुख प्राप्त किया। सुंदर सुलज सुबंस देखियत यात श्याम पठायो, कि अरे सखी ये जो उद्धव है ये सुंदर भी हैं, सुलज लज्जाशील भी हैं, सुबंस अच्छे वंश के भी दिखाई देते हैं, यात श्याम पठायो, और यही कारण है, यात यही कारण है कि श्याम कृष्ण ने इनको हमारे पास भेजा है। नीके हरि संदेश कहे गो, श्रवणनी सुनी सुख पै हैं, कि नीके भली प्रकार से हरि संदेश कहे गो, हरि का कृष्ण ने जो संदेश भेजा है यह उस संदेश को कहेगा, या हम यहां पर यह भी कह सकते हैं कि यह अच्छी प्रकार से बताएगा कि कृष्ण कब लौट कर आएंगे। और श्रवणनी सुनी सुख पै, और जब हम कानों से उस बात को सुनेंगे कृष्ण ने जो हमें कही है, तो हमें अत्यंत सुख प्राप्त होगा, हम अत्यंत सुख प्राप्त करेंगी। यह जानती हरि तुरत आई है, यह कही हृदय सिर है, यह जानती कि हे सखियों हम तो इतना जानती हैं, हमें ऐसा लगता है हरि तुरत आई हैं, कि कृष्ण भी जल्दी ही आएंगे, तुरंत ही आएंगे, यह कही, और यह उद्धव जो है हमें यह कहेगा हृदय सिर है, और यह कहकर हमारे हृदयों को संतुष्टि प्रदान करेगा। क्या कहा है कि हे सखियों हमें ऐसा लगता है कि कृष्ण भी जल्दी ही आएंगे, और उद्धव ऐसा कहकर हमारे हृदयों को संतुष्टि प्रदान करेंगे। घेरी लिए रथ पास चहुदा, नंद गोप नर नारी, घेरी लिए घेर लिया, रथ पास चहुदा, चहुदा मतलब चारों ओर से, रथ को आसपास चारों ओर से घेर लिया, किसने, बाबा नंद ने, गोप यानी कि ग्वालों ने, और ब्रज नारी ब्रज की स्त्रियों ने। महर लिवाए गए निज मंदिर, हर्षित रथ ही उतारी, महर लिवाए गए, कि महर यानी बाबा नंद लिवाए गए, कि लिवा कर ले गए, निज मंदिर अपने घर, यहां पर मंदिर का मतलब घर, कि बाबा नंद उन उद्धव को अपने घर ले गए, हर्षी रथ ही उतारी, और उनको हर्ष पूर्वक रथ से उतारकर घर में प्रवेश करवाया। अर्घ देत भीतर तिहि लीनो, धनी धनी दिन कही आज, अर्घ देत कि अर्घ देकर यानी उनका स्वागत करके, भीतर तिहि लीनो उनको घर के भीतर ले लिया, उनको घर के भीतर प्रवेश करा लिया, उनको घर के भीतर ले गए। धनी धनी कही दिन आज, की और फिर कहा कि आज का दिन तो हमारे लिए बहुत ही धन्य है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सौभाग्यशाली है। धनी धनी सूर उपंग सुत आए, मुदित कहे ब्रजराज, कि धनी धनी, कि सूरदास जी कहते हैं कि जो नंद बाबा हैं वे कहते हैं कि आज उपंग सुत आए हैं, आज उद्धव आए हैं, तो इसलिए हम उनके आने से धन्य हो गए। मुदित कहे ब्रजराज, और यह बात ब्रजराज यानी बाबा नंद ने, ब्रज के राजा बाबा नंद ने बड़े ही प्रसन्न होकर मुदित होकर कही। पद संख्या 287 की व्याख्या, कबहू सुधीकृत गोपाल हमारी, बाबा नंद पूछते हैं उद्धव से कि कबहू सुधीकृत, कि कभी हमें याद भी करते हैं गोपाल हमारी, कि क्या कभी गोपाल हमें याद भी करते हैं। पूछत पिता नंद ऊधो सो अरु जसुदा महतारी, और ये बात पिता नंद, कृष्ण के पिता नंद और माता यशोदा दोनों ही उद्धव से पूछ रहे हैं। बहुते चूक परी अनजानत, कहा अब कै पछिताने, बहुते चूक की भूल, चूक मतलब भूल, परी हो गई है, अनजानत अनजाने में, वो कहते हैं उद्धव से कि हमसे अनजाने में बहुत ही भूल हो गई, अब कहा कै पछिताने, और अब पछताने से लाभ भी क्या। और भूल, किस भूल की बात कर रहे हैं बाबा नंद और मां यशोदा,
वे देखिए आगे बताया गया है। वासुदेव घर भीतर आए मैं अहीर करी जाने। वासुदेव घर भीतर आए कि मेरे घर में तो स्वयं भगवान आए थे, स्वयं वासुदेव आए थे, मैं अहीर करी जाने। लेकिन मैं तो उनको अहीर जाति का एक बालक ही समझता रहा, लेकिन वास्तव में तो वो भगवान का अवतार मेरे घर में आए थे। पहले गर्ग कहियो हु तो हमसो, संग दुख गयो भूल। और बाबानंद ये भी बात कहते हैं कि पहले गर्ग कहियो हु तो हमसो, कि पहले गर्ग ऋषि ने हमसे ये बात बताई थी, संग दुख गयो भूल। और जो संसार का दुख सुख का चक्कर है उसके साथ रहकर गयो भूल, मैं इस बात को भूल गया था। हालांकि गर्ग ऋषि ने बताई थी कि तुम जो ये कृष्ण है ये अवतार हैं, इसे केवल अहीर का बालक ही तुम न समझो, लेकिन मैं संसार के सुख दुख के चक्कर में इस बात को भूल गया था। सूरदास स्वामी के बिछड़े रात दिवस भयो सूल। और सूरदास जी कहते हैं कि बाबा आनंद और यशोदा कहने लगे कि स्वामी के बिछड़े, उन कृष्ण के बिछड़ने पर तो रात और दिन हमें हमारे कांटों के समान बीत रहे हैं, रात और दिन हमारे कष्ट में ही बीत रहे हैं। पद संख्या 288 की व्याख्या। ऊधो कहो साची बात। अब ऊधो को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे ऊधो, हम तुमसे सत्य बात कह रहे हैं। दही महियो नवनीत माधव कौन के घर खात। माता यशोदा ये बात कह रही हैं कि दही महियो यानी मट्ठा लस्सी, नवनीत मक्खन, माधव कृष्ण ने कौन के घर खात, किसके घर खाया। कि हे उद्धव, मुझे तो, मैं तुमसे सच बता रही हूं कि मुझे तुम ये तो बताओ कि कृष्ण ने दही माखन और मट्ठा किसके घर चोरी कर करके खाया था। अरे लोग तो उन पर वैसे ही तोहमत लगाते हैं, पर यह तो बताओ कि किसके घर खाया था। अर्थात दही मट्ठा मक्खन आदि इत्यादि चुराकर कृष्ण ने किसी के घर भी नहीं खाया। किन सखा संग संग लीने गहे लकुटी हाथ। किन किसने, सखा यानी मित्रों को, साथ लीने साथ लेकर, गहे लकुटी हाथ कि हाथ में लाठी लेकर। कि कौन हाथ में लाठी लेकर सखाओं के साथ में इस ब्रिज में घूमते थे। देखिए यशोदा मैया ऐसी बातें क्यों कह रही हैं, क्योंकि कृष्ण ब्रिज में थे तो ये सारी लीलाएं करते थे, लेकिन अब ये सारी लीलाएं उनके लिए सपने के समान हो गई हैं। उन्हें तो यहां तक लगता है अब, क्योंकि कोई कृष्ण के आने की आशा भी नहीं, इतने दिनों से कृष्ण आए भी नहीं हैं, तो इसलिए वे सारी ये बातें कहती हैं कि हमारे लिए तो सपने के समान हो गई है। अब बताओ कि हम कैसे विश्वास करें कि कभी कृष्ण घरों में जा जाकर मट्ठा खाते थे, दही खाते थे, मक्खन खाते थे, सखाओं को लेकर वन वन में घूमते थे। हमें तो इन बातों पर विश्वास ही नहीं होता, और विश्वास नहीं होता पिछली बातों पर, वे तो सपने के समान हो गई हैं। इसीलिए माता यशोदा उद्धव से इस तरह से कह रही है कि कौन सखाओं को साथ में लिए लिए वन वन में डोलते फिरते थे, हाथ में लकुटी लेकर। कौन की गैया चरावत जात कोनो साथ। वे किसकी गाय चराते थे, जात को तो साथ, और किसके साथ वन में गौ चराने के लिए जाते थे। कौन गोपी कूल जमुना रहत गही गही घाट। कौन गोपी कि कौन गोपियों को कूल जमुना यमुना के किनारे पर, रहत गही गही घाट, गही गही पकड़ पकड़ कर, घाट घाट पर, कि कौन गोपियों को यमुना के किनारे पर उनका हाथ पकड़ पकड़ कर गही गही रोक लेते थे। दान हटके लेत का पैरों की किनकी बाट। कि हठ पूर्वक प्रेम का दान, मक्खन का दान किससे लेते थे, रोकी किनकी बाट। बाट का अर्थ है यहां पर रास्ता, और किन का रास्ता रोक लेते थे। कि हमें तो इस बात पर विश्वास नहीं होता कि कभी कृष्ण ने ऐसा भी किया था, तो इसलिए वो कहती है कि कौन इस तरह से गोपियों से दान मांगते थे और कौन उनका रास्ता रोक लेते थे। कौन ग्वालनी संग भोजन करत किंतै बात। और कौन ग्वालों के साथ बैठकर भोजन करते थे, करत किंतै बात। और कौन थे, क्या कृष्ण ही थे जो इनसे बातें करते थे। हमें तो इस बात पर विश्वास ही नहीं होता। कौन कै माखन चुरावन जात उठी कै प्रात। कि कौन कै माखन चुरावन, किसके घर माखन चुराने के लिए जात उठी कै प्रात, सुबह सुबह उठकर जाते थे। किसके घर वो,
माखन चुराने के लिए सुबह सुबह उठकर जाते थे। इतो बूझत जसुदा माई परी मूर्छित गात, कि इतना पूछते हुए यशोदा मैया मूर्छित होकर जमीन पर गिर गई। Pause recording button. सूरदास किशोर मिलवहु मेटी हिय की ताप। सूरदास जी कहते हैं कि मैया यशोदा कहती हैं कि हे किशोर, हे कृष्ण, यदि आप ही मुझसे मिलोगे और आप ही मिलकर मेटी हिय की ताप, कि उनके हृदय के ताप को मिटा सकते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि हे किशोर, हे कृष्ण, आप ही मिलकर माता यशोदा के हृदय के कष्ट को, दुख को समाप्त कर सकते हैं। पद संख्या 289 की व्याख्या। गोपी सुनहु हरि संदेश। अब उद्धव कहते हैं गोपियों को संबोधित करते हुए कि हे गोपियों, उन कृष्ण के संदेश को सुनो। गए संग अक्रूर मधुबन हत्यो कंस नरेश, कि वे अक्रूर के साथ मधुबन मथुरा गए और वहां जाकर उन्होंने हत्या की, वध किया, राजा कंस का वध किया। रजक मारे वसन पहर्यो धनुष तोर्यो जाई। उन्होंने रजक मार्यो, कि पहले तो धोबी को मारा, जो कंस के वस्त्र धोकर कंस के लिए लेके जा रहा था, पहले तो उस धोबी को मारा, वसन पहरे, और फिर वो जो वस्त्र लेकर जा रहा था उन वस्त्रों को ही उन्होंने पहन लिया। धनुष तोर्यो जाए, और फिर जिस धनुष यज्ञ का कंस ने आयोजन किया था वहां जाकर उन्होंने उसके धनुष को तोड़ दिया। कुबलिया चाणूर मुष्टिक दिए धरनी गिराई। उन्होंने कुबलिया पीड़ नामक हाथी, चाणूर और मुष्टिक नामक पहलवानों को भी दिए धरनी गिराई, धरती पर गिरा दिया, अर्थात उनका भी वध कर दिया, उनको भी परास्त कर दिया। मातु पितु के बंद छोड़े वासुदेव कुमार, और उन वासुदेव कुमार ने, उन कृष्ण ने अपने माता पिता के बंधनों को भी तोड़ दिया, माता पिता को बंधन से छुड़ा दिया, क्योंकि कंस ने उन्हें बंधनों में, जेल में डाल रखा था। राजदीनो उग्रसेन ही चौर निज कर डार, कि राजदीनो, उन्होंने राज्य दिया, उग्रसेनी कंस को मारकर उन्होंने वो राज्य उग्रसेन को ही दे दिया। उग्रसेन कंस के पिता थे, कंस ने उग्रसेन को भी जेल में डाल रखा था। तो कृष्ण ने कंस को मारने के बाद वह राज्य वापिस उग्रसेन महाराज को ही दे दिया। चोर कर कीनो डार, की और चोर यानी चंवर, और स्वयं अपने हाथों से महाराजा उग्रसेन पर चंवर ढुराए। जैसे एक प्रथा होती है कि राजाओं पर चंवर ढुराए जाते हैं, तो उन्होंने उग्रसेन के लिए स्वयं चंवर डुलाया, स्वयं चंवर हिलाया। कहियो तुमको ब्रह्म ध्यान छाड़ी विषय विकार, और तुम्हारे लिए उन्होंने कहा है कि तुम ब्रह्म का ध्यान करो, तुम्हारे लिए उन्होंने ब्रह्म का ध्यान करने के लिए कहा है। छाड़ी विषय विकार, सभी प्रकार के विषय और विकार छोड़कर ब्रह्म का ध्यान करने के लिए उन्होंने तुम्हें संदेश दिया है। सूरपाती दई लिखी मोही पढ़ो गोप कुमारी, और सूरदास जी कहते हैं कि उद्धव कहने लगे गोपियों से कि हे गोप कुमारी, उन्होंने अपने हाथों से मुझे तुम्हारे लिए पत्र लिख कर दिया है, तुम लोग उसे पढ़ो। पद संख्या 290 की व्याख्या। पाती मधुबन ही तय आई, कि गोपियां बात करती हुई कहती हैं कि हे सखियों, कि मधुबन से, मथुरा से पत्र आया है। सुंदर श्याम आपू लिखी पठी आई सुनोरी माई, कि हे सखियों सुनो, सुंदर श्याम ने, यानी उन भगवान कृष्ण ने स्वयं लिखकर ये पाती हमारे पास भेजी है। अपने अपने गृह तय दौड़ी ले पाती उरलाई, वे सभी अपने अपने घर से दौड़ी और उन्होंने उस पत्र को अपने उर यानी हृदय से लगा लिया। नैननी निरखी निमेश न खंडित प्रेम तृषा न बुझाई। नैननी निरखी, कि वे अपने नैनों से निरखी, देख देख कर देख रही हैं, आंखों से देखते हुए। निमेश न खंडित, कि निमेश यानी पलक, न खंडित, पलक भी नहीं झपक रही है। उस पाती को आंखों से देखते हुए उनकी पलक भी नहीं झपक रही है। प्रेम तृषा न बुझाई, और ऐसा लग रहा है कि उनके प्रेम की प्यास, तृषा प्यास, प्रेम की प्यास बुझ नहीं रही। उस पाती को देखने से उनके प्रेम की प्यास बुझ नहीं। जिस प्रकार से मान लीजिए कोई किसी सुंदर वस्तु को देखते हुए पलकें ना झपकाए और देखता रहे, तो ऐसा लग रहा है कि इसकी तो देखने से प्यास बुझ ही नहीं रही है, देखने की प्यास बुझ ही नहीं रही है। तो वैसे ही वे गोपियां भी उस पाती की तरफ एकटक देख रही हैं, और ऐसा लगता है कि उनकी इतना देखने पर भी प्रेम की प्यास बुझ नहीं रही है।
कहा करो सुनो यह गोकुल, हरि बिनु कछु न सुहाई। कहा करो कि क्या करें, सुनो यह गोकुल, कि हरि के बिना, कृष्ण के बिना यह गोकुल तो सूना हो गया है, कछु न सुहाई। अब हमें तो इस गोकुल में कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। सूरदास ब्रज कौन चूकते, श्याम सुरति बिसराई। सूरदास जी कहते हैं कि वे गोपियां कहने लगे कि श्याम कौन चूकता है, उन कृष्ण ने किस भूल के कारण, श्याम ने किस भूल के कारण सुरति बिसराई, ब्रज की याद, ब्रज की सुरति बिसरा दी है। अर्थात हम लोगों से क्या भूल हुई है कि कृष्ण ने ब्रज के लोगों को भुला दिया है। आज हमने पद संख्या 290 तक की व्याख्या की है। धन्यवाद।